हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है sin ax प्लस बी अपॉन में cos cx प्लस डी। इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये डिवाइड में हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के ध्यान से देखने के बाद आप अपने आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन हो उसको y क्यूब कर लगते हैं। तो y इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी अपॉन में cos cx प्लस टी हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब y का डिफरेंशिएशन क्या है, y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू। डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ तक आप लिख सकते हैं, सेम टू सेम, सिर्फ ऊपर से देख के नीचे लिखना है। यहाँ तक हो गया, इसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। यहाँ पर साइन ax प्लस बी है अपॉन में cos cx प्लस डी है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर कोई भी चीज़ डिवाइड में होता है, कोई भी फंक्शन डिवाइड में होता है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था u अपॉन में v वाला। यहाँ पर ये u अपॉन b के फॉर्म में, यहाँ साइन ax प्लस बी है वो u, इसको u मान लीजिए, और cos cx प्लस डी है इसको b मान लीजिए। तो ये u अपॉन b हो गया और इसका डिफरेंशिएशन होता है अपॉन में बी स्क्वायर। उसके बाद ऊपर लिखना है बी एज इट इज इंटू में u का डिफरेंशिएशन माइनस यू एज इट इज इंटू में b का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर आप u अपॉन b को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन भी मान सकते हो, u को फर्स्ट फंक्शन और b को सेकंड फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन सेम होगा, बस u की जगह फर्स्ट आ जाएगा और b की जगह सेकंड। यहाँ पर ये डैश है, इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन होता है। आप d अपॉन में dx लिखो या यहाँ पर ये डैश लगा दो, दोनों का मतलब सेम है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस रूल के हिसाब से इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर पहले b है, b क्या है cos cx प्लस डी। तो cos cx प्लस डी इंटू में u का डिफरेंशिएशन है, तो d अपॉन में dx ऑफ u क्या है sin ax प्लस बी। तो sin ax प्लस बी। उसके बाद माइनस का साइन है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। फिर u एज इट इज़ है, तो u क्या था हमारा sin ax प्लस बी, तो sin ax प्लस बी। उसके बाद इंटू में b का डिफरेंशिएशन है, b क्या है हमारा अपॉन वाला फंक्शन है, तो d अपॉन में dx ऑफ cos cx प्लस डी। उसके बाद क्या है अपॉन में b स्क्वायर है, b स्क्वायर क्या है यहाँ पर cos cx प्लस डी है, तो अपॉन में cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए d अपॉन में dx जो होता है उसके आगे जो भी वैल्यू होती है हमें उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो जहाँ पर d अपॉन में dx लिखा है उसके आगे वाली वैल्यूज का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और जहाँ पर d अपॉन dx नहीं लिखा है जिसके पहले, तो उसको हम एज इट इज ऐसा ही लिख देंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos cx प्लस डी। यहाँ पर cos cx प्लस डी था, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद dy बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी है, यानी कि हमें साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आप पहले ही कर चुके हो। साइन ax प्लस बी है, यहाँ पर हमने साइन x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है लेकिन साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है। तो थोड़ी देर के लिए हम ax प्लस बी को x एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन x हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लेकिन x हमने एज्यूम किया था ax प्लस बी को, तो x की जगह ax प्लस बी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा cos ax प्लस बी। उसके बाद हमें ax प्लस बी है, इसके मल्टीप्लाई में इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो d अपॉन में dx ऑफ ax प्लस बी। उसके बाद माइनस साइन ax प्लस बी है, इसको एज इट इज लिख दिया। देन dy बाई डी एक्स ऑफ cos cx प्लस डी, यानी कि हमें cos cx प्लस डी इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पर x की जगह cx प्लस डी है। तो उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पहले करते हुए आए हैं। हम cx प्लस डी को x एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, लेकिन x है वो हमने cx प्लस डी को एज्यूम किया था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस साइन cx प्लस डी। यहाँ पर हमने इसके मल्टीप्लाई में माइनस साइन cx प्लस डी लिख दिया। उसके बाद cx प्लस डी का भी डिफरेंशिएशन हमें करना होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो d अपॉन में dx ऑफ cx प्लस डी हो गया, और उसके अपॉन में क्या था cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर लिख दिया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जिससे पहले dy बाई डी एक्स लिखा है हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी सब है उसको एज इट इज ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू
कॉस सी एक्स प्लस डी है, लिख दिया, इनटू में कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी ये हो गया। उसके बाद डी अपॉन में डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी कि हमें ए एक्स प्लस बी है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर ए और एक्स है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन है वो 1 होता है, हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था और हमें पता भी है। और हम ए की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रह जाएगा, प्लस में बी एक कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर हमने 0 दिया, तो ए प्लस 0 यानी कि ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन है वो ए हो जाएगा। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होती होगी कि ए है, इसको एज इट इज़ क्यों लिखा रहने दिया, क्योंकि ए है ये एक्स की मल्टीप्लाई में है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, कोई भी कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो ये के है, इसको हम बाहर लिख देते हैं, उसके बाद डी अपॉन में डी एक्स ऑफ यू, यानी कि हम यू का डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसा ही हमने इसमें किया है, हमने ए को बाहर रख दिया और एक्स का डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए लिख दिया, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन है वो ए आ गया। उसके बाद क्या है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी है, इसको लिख दिया, इंटू माइनस साइन सी एक्स प्लस डी है, इसको भी हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद डी अपॉन में डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, यानी कि हमें सी एक्स प्लस डी है, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1 की हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c रह जाएगा। प्लस में क्या है, प्लस में d है जो एक कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर c प्लस 0 यानी कि c रह जाएगा। तो यहाँ पर हमने c लिख दिया। उसके बाद अपॉन में cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ठीक से अरेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पर a है, इसको हम पहले लिख देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी है, इंटू में माइनस साइन सी एक्स प्लस डी है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और जब माइनस की हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सी है, इसको हम पहले लिख देते हैं, तो सी लिख दिया। उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ लिख दिया। सिर्फ उनके साइन नहीं लिखे क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो प्लस हो गया, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर एज इट इज़। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं करता। फिलहाल यहाँ तक आंसर ठीक है, आप एग्जाम में इसको एज इट इज़ ऐसा ही लिखाओगे, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, लेकिन ये आंसर एनसीईआरटी बुक से मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये मैच हो जाएगा। तो आपको तो यहीं तक एग्जाम में लिखना है, लेकिन मैं आपको 1-2 स्टेप और है उसके बुक करवा देता हूँ, ये आंसर एनसीईआरटी बुक से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर ये अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर है, इसको हमें स्प्लिट करके लिख देना है। यहाँ पर ये देखिए प्लस लगा है, इसके इस साइड और उस साइड दोनों तरफ इसको लिख देना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये स्क्वायर है दोनों में, इसको हमें सेपरेट करके लिख देना है। फिलहाल तो इसको हम इरेज कर देते हैं, वरना सेपरेट करके लिखेंगे कहाँ। एनीवेज हम अपने नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर एक कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर है, इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे, प्लस में सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी से कॉस सी एक्स प्लस डी कट जा रहा है, तो इसको हम काट देते हैं। तो ये तो कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, जो भी बचा हो हम इसको लिख देते हैं। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो हम कॉस को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल वो सेक होता है, या फिर सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, जो भी मान लीजिए, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो कुछ कट नहीं रहा है, साइन ए एक्स प्लस बी है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो साइन अपॉन कॉस होता है टेन। तो यहाँ पर हम साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी की जगह टेन सी एक्स प्लस डी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी,
ठीक है, अब क्या बचा, तो यहाँ पर cos सी एक्स प्लस डी बचा है। तो cos किसका रेसिप्रोकल होता है, मैंने अभी आपको बताया था sec का, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा sec, तो ये हो जाएगा sec सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ए एक्स प्लस वी इंटू में sec सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस वी इंटू में tan सी एक्स प्लस डी इंटू में sec सी एक्स प्लस डी। तो हमारे ये आंसर है वो एनसीईआरटी से पूरा मैच करता होगा। फिलहाल आपको यहाँ तक नहीं लिखना है, आप यहाँ तक लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।